और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की। आप तैयारी कर रहे हो ना जवाहर नवोदय विद्यालय की? भाई देखो, आपका पेपर है 11 फरवरी को और अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। टाइम की अगर हम बात करें तो अब आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा है और हमको ये जानना है कि भाई इन 20 से 25 दिनों में हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई उन्होंने तो पूरा साल बर्बाद कर दिया है और अभी तक उनकी कोई तैयारी नहीं है। तो भाई उनकी तैयारी के लिए आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो किस तरह से तैयारी करें कि वो एग्जाम एटलीस्ट अच्छा तो कर पाए। ठीक है, क्वालिफाई करने की कोई गारंटी नहीं है भाई, गारंटी तो उस बच्चे की भी नहीं है जिसने पूरे साल पढ़ाई की है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई होने वाला है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि बिना कोशिश किए हार मान लेना ये बहादुरों की निशानी तो नहीं हो सकती, ये तो केवल कायरों की निशानी है। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है और अब इस बात पर छोड़ के बैठ गए कि जाएंगे भाई वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम टिक लगा के चले आएंगे, अब तो क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं। भाई अगर मैं बात करूं कि अगर अभी आपके पास 25 दिन का समय है और 25 दिन पढ़कर आप अपना पेपर अच्छा कर सकते हो और कम से कम इतना तो वैल्यू रहेगा कि आपके गार्जियन ने, आपके मम्मी पापा ने आपका फॉर्म फिल करवाया, कम से कम उनकी उम्मीदों पर तो खरा उतर सकते हो। पढ़ाई तो आपने की नहीं है ना, लेकिन हाँ कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने जून से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, यानी उन्होंने गर्मी की छुट्टियां भी नहीं देखी और उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उन्होंने रिवाइज कर लिया। अब तो उनकी बारी है कि भाई प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अब बात आती है कि वो बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भर रखा है लेकिन अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो क्या उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा? उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है? भाई देखो, हमको सबसे पहले, मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए या आपको जानकारी रख लेनी चाहिए कि आपके सिलेबस में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पर कि भाई सिलेबस तो हमारा बहुत बड़ा है सर, क्या हम सब पढ़ेंगे? इन 25 दिनों में हम पूरा सिलेबस अब कैसे पढ़ पाएंगे? तो 25 दिनों में हम पूरा हर एक चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम वो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। जैसे होता ना अंधेरे में तीर चलाना, तो हम उसको वो तीर चलाना है कि हम उन चैप्टर्स को इन दिनों में तैयार करेंगे जो नवोदय विद्यालय हर साल जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इस बात पे भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, या पिछले एग्जाम में नवोदय ने किन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। तो आप इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। कुछ बच्चे आते हैं कमेंट में बताते हैं ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है, जबकि उनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है। आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको अपने उन टीचर्स को फॉलो करना है जिनकी वीडियो आपने देखी हो और उनके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। आप उनके वीडियो के कमेंट में जाकर एक बार से ये बता देना। मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल पे बताओ, मेरा सीधा सा उद्देश्य होता है कि भाई एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी का साथ होना जरूरी है। अगर कोई टीचर किसी टीचर की बुराई करता है, कोई टीचर ये कहता है उनसे ना पढ़ो, वो खराब पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल भी उन तरह के टीचर्स पर आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब यहां पर आपको सभी टीचर, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हो, आप उन टीचर्स को फॉलो करो। उन टीचर्स के कमेंट बॉक्स में जाओ, देखो कौन सा टीचर है जो आपको रिप्लाई करता है। जरूरी नहीं कि आप डिपेंड करो कि भाई जिसके 5 लाख 6 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं आप उनसे ही बात करो। ठीक है, 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर तो वैसे भी 90% चांस तो यही है कि वो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाएगा। आप उन ऐसे चैनल्स के साथ उनके कांटेक्ट में रहो जो 5 लाख 6 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं। बेसिक डेफिनेटली वो अच्छा पढ़ाते हैं।
अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए उनके पास इतने सब्सक्राइबर हैं, उनके पास इतने सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो आप उसे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके पास कई सारे ऐसे छोटे चैनल्स होंगे, ठीक है, आपकी जानकारी में होंगे, आपने कभी उनकी वीडियो कभी ना कभी तो देखी ही होगी। आप उनके कमेंट में जाकर उनसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में पता कर लो। वैसे मैं आपको आगे के दिनों में, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, आपको पेपर कैसे करना है एग्जाम हॉल में, आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर मैं बताता रहूंगा। अब उनके जो भी रिप्लाई मिलेगा जिन जिन चैप्टर्स को, ठीक है, अंडर स्टेटमेंट ना करना किसी भी टीचर को, क्योंकि वो टीचर जो पढ़ा रहा है आखिर उसके चैनल 4-5 सालों से अगर वो पढ़ा रहा है, उसके पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है, हर साल बच्चों को तैयारी कराता है, हर साल बच्चों के पेपर सॉल्व कराता है, तो उससे बेटर कोई नहीं जानता। आप खुद से ये नहीं डिफाइन कर सकते हो कि भाई कौन सा एग्जाम, कौन सा पेपर, ठीक है ना, या कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बस वही बता सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। अब आपको अगर वो चैप्टर, जैसे मान लो किसी टीचर को रिप्लाई मिला, किसी टीचर का रिप्लाई मिला और उसने ये बता दिया कि भाई कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ लेना मैथ में, है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो इस बात को दिमाग में रख लो कि आपके पास जो भी टाइम है 1-2 दिन के अंदर में आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज का हर एक टॉपिक, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में 4 चैप्टर हैं आपके, कौन कौन से, आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपके पास 4 चैप्टर हैं। 2 दिन के अंदर में आपको अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर पूछोगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन है, हमारे पास जो बुक है उसमें तो वैसे ही 35-40 क्वेश्चन है, हम कैसे लगाएंगे। समझ लो, एक चीज ये दिमाग में रख के बैठ लेना कि जो उसमें 35 या 40 क्वेश्चन है वही आपके एग्जाम के 35 क्वेश्चन में से, उसी में से आएंगे। तो ये मान के बैठ लो कि वो 35 क्वेश्चन है, आप बैठो 2 घंटे नहीं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, अगले दिन 2 घंटे सुबह, अगले दिन 2 घंटे शाम, 2 दिन में 8 घंटे आपको मिलेंगे। 8 घंटे में आप अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर लो। किसी टीचर ने कहा कि भाई केमिकल इफेक्ट, ठीक है ना, केमिकल इफेक्ट पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर टीचर की तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा, इस बात की तो श्योर गारंटी है, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ गया और हर टीचर कोशिश करेगा आपकी हेल्प करने की। तो जैसे आपका मिल गया, अब आपको पढ़ना है केमिकल इफेक्ट, तो केमिकल मतलब ये हो जाए ना, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहले एक बार जो भी आपकी स्कूल की बुक है या आपने जो भी नवोदय की तैयारी के लिए बुक ले रखी है, उस बुक से उस चैप्टर को समझाना नहीं है, केवल एक बार रीडिंग लगा लेना, केवल एक बार पढ़ लेना। 1-2 घंटे में जो भी टाइम लगेगा उसको पढ़ लेना, और फिर सुबह के समय, शाम के समय में जो 2 घंटे मिलेंगे उसके जो भी एमसीक्यूज आपको मिले, जो भी ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं, उन प्रश्न को सॉल्व कर लेना। और हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आपको यही करना है, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो लेकर आने वाला हूं। आज का लेकिन जो होमवर्क है वो है आपका यही चैप्टर रहेगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा, जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, एक एक दिन करके पढ़ोगे ना, तो आपको बोझ भी नहीं लगेगा और यकीन मानो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरह चलते रहना, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इस बार कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube पर आप सर्च करोगे पढ़ लिया तो आपको मिल जाएगा। तो जब वो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वहां पर आपको नवोदय एग्जाम के बाद भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले होंगे, स्कॉलरशिप वगैरह, उनके बारे में आपको वहां पर जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ वहां पर आपके
प्रोफेशनल मतलब वो चैनल रहेगा। वहां पर आप लोगों को एजुकेशन के साथ साथ कुछ टिप्स ट्रिक्स, ठीक है, यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सभी के बारे में, आपको व्हाट्सएप, इन सभी से अर्निंग के तरीके आपको वहां पर बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चैनल है। काफी सारी चीजें मैं वहां पर पढ़ा चुका हूं। आपके 9th की, क्लास 6 to 10th की मैथ भी हम उसी चैनल पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको पता ही क्या क्या करना है भाई, दबा दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।